ज्यादा ब्याह को नहीं करते, आना जाना हानि और लाभ का, गेल्या मेरे रहे जाओ दादे खेड़ेगी। जी नमस्ते जी, मैं आपका पंगाल राजनारायण पंगाल नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। सामने जो तस्वीर देख रहे हैं आपकी अपनी चहेती बॉक्सर नीतू घनघस, धनाना गांव, जिला भिवानी। मैं सीधी बात आपकी करवाता हूं और ये बात कोशिश रहेगी हमारी कि हमारी जो लोकल हमारी बोली है, जो हरियाणवी बोली, उसमें हम प्रयास करेंगे। लेकिन हरियाणवी की ये खासियत है, कैमरा ऑन होते हिंदी लकड़न लाग जाए है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे हरियाणवी लकड़े। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो सफर है भिवानी से बर्मिंघम, कतई आसान नहीं रहा होगा, कतई भी आसान नहीं रहा होगा। तो इस सफर की जो शुरुआत हुई थी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं गांव धनाना भिवानी से हूँ और मैंने बॉक्सिंग 2012 में स्टार्ट करी थी, भिवानी से ही करी थी। और अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है इसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। और यह अड़ती का सफ़र बहुत मुश्किल रहा है और काफ़ी मुश्किलें आई हैं डाइट में, आन जान में। भिवानी में धनाना गांव से हूँ तो भिवानी तक आना जाना भी बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। एक छोरी खातर शाम सवेरे वारी सवेरे जाना भी एक बहुत मुश्किल काम हुआ गांव में तो जाना। तो बहुत मुश्किल का सामना करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो यहाँ तक पहुंचे हो, लेकिन ये बात तो शायद 1 मिनट में भी कम खत्म होगी। लेकिन हम थोड़ा सा ना डिटेल जानना चाहेंगे। शुरू में भी जब घराड़ा ने कही होगी कि भाई बॉक्सिंग खेलने जाना है, तो मन कराया होगा कि ना ये तो बड़ा मुश्किल गेम है, चेहरे पे भी चोट लाग सके है, घर में भी किसी ने कुटुंब में भी कही होगी। तो वे जो छोटी छोटी समस्याएं थी और उनसे कैसे पार पाया? जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी 2012 में, तो मेरे पापा ने मेरी बॉक्सिंग स्टार्ट करवाई थी। तो जब शुरुआत में मैंने खेलना शुरू कराया, आना जाना भी बहुत मुश्किल था। शाम का टाइम हो जाया करता गांव में तो जाना, शाम में 4-5 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट होया करती। तो उस टाइम पे जाना, जब गांव के साथ जो प्रैक्टिस का एरिया है वो यहीं से है ना, पैदल? तो आओ देखते बात करते अच्छा करते चलेंगे। तो जब मैंने शुरू करी, मैं जाया करती शाम ने, तो पड़ोसी भी क्या करते, गांव वाले भी क्या करते, भाई छोरी है, इस टाइम कौन सा टाइम है यो बाहर जाने वाला, जिस टाइम सारे गांव में लोग आने लग रहे हैं वापिस शहर में थे और ये गैर टाइम जान लग रही है। तो यो भी एक ताना ही था समाज की तरफ थे भाई। और उस टाइम पर कोई मेडल भी ना आया था, परफॉर्मेंस भी एकदम तो आंधी को नहीं। तो 3-4 साल तो बहुत मुश्किल रही है और इंजरी भी हो जाया करती, चोट लग जाती हाथ पैर में। और तो इतना सपोर्ट भी नहीं था किसी का भाई। पापा थे वो विदाउट पे कोई काम चला रहे थे भाई, आना जाना मेरा गिल्ला रहा करते। तो गिल्ला डेली प्रैक्टिस पे गिल्ला रहना, सुबह शाम डेली आना जाना करवाना। और हाँ यार। अच्छा, चलो चलो। तो अभी जो सीनियर में आने के बाद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय अपना टूर्नामेंट होगा? पहले मैंने जो मई में हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें भी पार्टिसिपेट करा था। मैंने 2 बाउट जीती हैं और मैं क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। तो लेकिन मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखने मिला है। हार जीत एक हिस्सा है गेम का, लेकिन जो भी मैंने सीखा वही इन गेम में बहुत काम आने वाला है। अच्छा, अब जो हमने ना अखबार में पढ़ा, बहुत सारी खबरें आई कि जो ट्रायल हुई ना, उसमें आपने मैरी कॉम की जगह है उसको लिया है। और मैरी कॉम अपने आप में भारत में इतना बड़ा चेहरा है कि उसकी एक तो किसी ने सोची ही नहीं थी कि भाई इतनी जल्दी मैरी कॉम भाई नहीं जा पाएंगे कॉमनवेल्थ में। तो मैरी कॉम की जगह लेना कैसा मतलब लगे आपको? जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने बेरा ला गया मैरी कॉम के बारे में, पता चला भाई मैरी कॉम है इंडिया में सबसे, वर्ल्ड में ही सबसे ज्यादा मेडल उनके हैं। तो मतलब जी करा था भाई उनने देखा। पहली बात तो यह थी कि भाई उन तक मिला, देखा, फोटो देखे थे पहले, उनकी फिल्म देखी थी। फिर बाद में उन देखे, फिर मेरा लग गया भाई ये इस वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं। तो हमारी भी वाई वेट कैटेगरी हो गई थी उस टाइम पे। तो फिर उन गिल बाउट करने का जी करा करता। फिर भाई नू हो गया इन गिल कदे बाउट हो। न्यू कैस कहा कि यहाँ तक आने में मैरी कॉम का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ,
बिल्कुल। हाँ, उन्होंने मतलब इंडियन बॉक्सिंग को बहुत सारा मिला है, और खासकर लड़कियां की जो बॉक्सिंग है वो बहुत ऊपर आई है उनकी वजह से। लगातार 2 दशक तक मैरी कॉम ने राज किया है। एक खिलाड़ी जो है लगभग 10 साल के आसपास ही कर पाता है, तो उनकी जगह लेना और अब कितना लंबा सफर देखने लग रहे हैं आप कि मतलब कब तक अपने को इस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। जो मैंने मेहनत करी है वो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो मैं चाहूंगी कि मैं आगे और बढ़िया मेहनत करती रहूं, और जो अपनी ये इस लेवल पर पहुंची हूँ इसमें बरकरार रखी जाऊं। अच्छा, अपने पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम भी बताओ, और फिर जहां से आपने शुरू करी, आपके गुरुजी कौन थे, उनके बारे में भी बताओ। दर्शक जानना चाहते हैं इस बारे मेरे पापा का नाम श्री जय भगवान है, मेरी मम्मी का नाम मुकेश देवी है, और मैं धनाना गांव से हूँ, और मेरी पूरी एक जॉइंट फैमिली है, सारा परिवार इकट्ठा रहता है, और मेरे कोच का नाम जगदीश सिंह है। हाँ। में। जगदीश सिंह, मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत जाना माना नाम है। जगदीश सिंह जी ने पहला भारत को मेडल दिलवाया था विजेंद्र सिंह बेनीवाल के रूप में। जगदीश सिंह तरार जो है तोसाम से आते हैं और भिवानी में उनकी एकेडमी है, और उन्हीं से ही कोचिंग लेकर नीतू घनघस यहाँ तक भिवानी से बर्मिंघम तक का सफर इन्होंने हासिल किया है। तो पढ़ाई करने में भी थोड़ी बहुत परेशानी आती होगी ना, खेल के साथ साथ। तो अभी तक कौन सी कितनी पढ़ाई कर ली, और मतलब जो और आपने देख कर बॉक्सिंग मारना चाहो छोटी मारी बाण, तो क्या क्या उस चीज की पहले से तैयारी रखे हुए। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी तो मैं स्कूल में भी जाया करती, और फिर शाम में बॉक्सिंग करने जाया करती, तो कुछ दिन, कुछ साल, 1-2 साल तो रहा भाई, स्कूल में भी जाऊँ हूँ लेकिन बॉक्सिंग भी करूँ, लेकिन फिर वो थकान हो जाती, मतलब स्कूल में नींद आती, या फिर स्कूल में पूरा कर लिया तो प्रैक्टिस सही ना हो पाती, तो उस टाइम तो फिर स्कूल छूटे गया था, मतलब या तो हाफ टाइम कर लेती मैं स्कूल, फिर प्रैक्टिस, फिर थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल ये बंद हो गया था स्कूल में जाना। तो यूं ही पूरी होगी स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया था, कॉलेज में फिर मैंने बीए कर ली, मैं एमपीएस करने लग रही हूँ भिवानी ते। बहुत बढ़िया। तो मतलब एजुकेशन भी साथ साथ खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी कितने कॉमनवेल्थ, 5 मैच बांटा होंगे आपने, 4? मैक्सिमम 4 तो होते होंगे, 4 तो मान के ही चलो। तो मतलब चारों मैचा की आपने रणनीति अपने कोच साहब हैं उन्होंने बता दी होगी भी 4 मैच को किस तरह से करना, कि मुख्य मुकाबला किससे रहेगा। अब तक जो भी हमारी अड़े आपस में हुई है बाउट दूसरे देश वाले गेल, तो उनमें आयरलैंड और इंग्लैंड गेल थोड़ा। हाँ। हाँ, आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, ये कंट्री आ रही थी अड़े, तो ठीक है उनमें, मतलब ठीक है बॉक्सर आयरलैंड के और इंग्लैंड के बॉक्सर ठीक है। हाँ। तो यहाँ आने का फायदा मिला होगा अभी ट्रेनिंग में। हाँ, फायदा मिला है, उनका गेला करी है, उनका थोड़ा गेम के बारे में बेरा लग गया है, तो उससे फायदा ही मिला है। तो अभी इसके बाद तो फिर बधाई संदेश भी बहुत सारे आने लगे होंगे, और उम्मीद भी कर कौन बने बहुत सारी होने लगी होगी, कहते भी होंगे करते कि तो गोल्ड लेना, गोल्ड लेना है। तो रिंग में जाते वक्त किए ध्यान में रहा है उनकी उन बातों को। ये जिसने बेरा लगन लग रहा है कि भाई छोरी कॉमनवेल्थ खेलन जा रही है गांव में, मतलब सारे गांव वाले दुआ करने लग रहे हैं भाई छोरी गोल्ड लेके आवे, हर एक तरफ था भाई, फैमिली की तरफ से भी और जो भी जानकार है सब की तरफ से ये दुआ है कि भाई गोल्ड लेके आओ छोरी। आज भी जो यहाँ हरियाणवी फैमिली रह रही है उन्होंने इकट्ठा हो गया, आपको सबको अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम से भी कैसा लगता है। मतलब बाहर आके हम मिले हैं, अपने लोग तो मिले हैं, बहुत खुशी हुई, और एक मतलब कॉन्फिडेंस आया भाई, और उन्होंने बताया कि भाई हम तारे जो गेम स्टार्ट होंगे उड़े भी हम तमने रुके मारेंगे तो मतलब अपने आदमी हम देख कर अलग ही खुशी हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जावे, तो उनने देख कर और बढ़िया खेला जाओगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और यही मकसद था हमारा कि जो बहुत सारे बॉक्सिंग लवर जुड़े हुए हैं मेरे से, भाई आपके बारे में पूरा पता लगे, और आपके जो मैचेस हैं स्पेशल वो आने वाले टाइम में वो देखें। यहाँ यूके में है तो लाइव आकर देखें, और नहीं तो अपने टीवी पर जाकर देखें, और सभी की दुआओं से, आशीर्वाद से हमारा खिलाड़ी अच्छा मेडल ला पाता है। तो ये नीतू गणगस थी,
और भी आपके अगर कोई सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप दर्शक के तौर पर डाल सकते हैं, हम इन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।